पहले तो हमारा ये क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर में हम देख रहे हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से चित्त संवित होता है? किस स्थान पर होता है भाई? सी नंबर मैम। सी नंबर, हृदय चित्त संवितम, है ना? तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जिसने भी किया ये देख लीजिए। तो याद करने से, देखो सूत्रों को याद करने से इतना फर्क पड़ता है। नहीं तो इसके जो ऑप्शंस देखोगे ना, ऑप्शंस में जिसने नहीं पढ़ा होगा, मतलब योग सूत्र पढ़ते तो सब है बट याद सब नहीं करते ना, तो जो राइमिंग होती है वो कहां पर काम आती है? चित्त संवित। यहां पर जो शब्द दे दिए चित्त संवित, तो उससे सूत्र अपने आप रिलेट हो जाता है, हृदय चित्त संवितम। और कंठ पर क्या था, नाभि पर क्या था, भूमध्य पर क्या था, तो यहां से कोई रिलेशन इसका चित्त संवित का बनता नहीं है। तो यहां पर ये आंसर अपना राइट चला जाता है। इसके आगे क्या कह रहे हैं दूसरे वाले एक 14 नंबर सूत्र में कि योग सूत्र के अनुसार आत्म भाव भावना की निवृत्ति किसमें होती है? अब ये कल ही दिखाया था ना आपको, आत्म भाव भावना निवृत्ति किसमें होती है? लोकदर्शी, आत्मदर्शी, विशेषदर्शी या सर्वलोकदर्शी। अब ये आपका आएगा, ये कैवल्यपाद का है, तो कैवल्यपाद में जैसे आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा। हाँ, आपसे यही उम्मीद थी धर्मेंद्र जी, बिल्कुल। कितनी भी बार आपके सामने परोस दो, लेकिन आपने गलत ही करना है। कुछ कहना है आपको? मैम कुछ नहीं, गलतियां हुई हैं, ये याद ही नहीं किया था ना मैं, 4th चैप्टर। तो अभी भी आंसर गलत दे रहे हो आप। वही चीज दिमाग में रटी हुई है मैम, ये मैंने पढ़ा नहीं होगा तो इस वजह से वही उत्तर दे दिया मैम। आपको नहीं देना चाहिए ना, फिर आप चुपचाप नेचुरल देखो। वे में दिया मैम, मुझे खुद ही नहीं पता मैंने ए दिया या बी दिया मैम। ये बढ़िया आपका। हाँ, जब आपको पता ही नहीं और आंसर देना है आपको फिर। ये आत्मदर्शी, क्योंकि आत्मा की बात हो रही ज्यादातर है तो इसलिए हाँ, बी अपना के साथ। अपना ज्ञान नहीं, यहाँ पर अंदर का जो आंतरिक ज्ञान है वो नहीं दिखाना है। जो हमें जी मैम। श्लोक सूत्र जो भी दिए हुए हैं ना, उनके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। विशेष दर्शिना, यहाँ पर सूत्र में साफ साफ आता है विशेष दर्शन, ठीक है? आत्म भाव भावना निवृत्ति। तो जब किसी ने भी सूत्र याद किए होंगे तो उसका किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर विशेषदर्शी आएगा, लोकदर्शी, आत्मदर्शी, विशेषदर्शी, सर्वलोकदर्शी। और मोस्टली जो है ना, जिसने नहीं किया होगा तो आत्मदर्शी करेगा, भी आत्मा का भाव है तो आत्मदर्शी होगा, है ना? इसीलिए हमें अंदाजे पे नहीं जाना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कौन सा था अपना? 13, 14, उसके बाद था हमारा 15। नेक्स्ट 15 में आता है योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किस में होता है? सीमा रहित। ईश्वर। ईश्वर। हाँ, और इसका सूत्र क्या है? मैम तत्र निर्तम सर्वग बीजम। ये 25वां बात मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरिता जी। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञता का बीज। अब देखो, सिर्फ संस्कृत नहीं, हमें उसकी हिंदी पे भी ध्यान देना है कि उसकी हिंदी क्या कह रही है। कभी वो संस्कृत में दे सकते हैं, कभी हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में नहीं देंगे, आप उसकी टेंशन मत लेना। दो ही लैंग्वेज पे आप पकड़ बना के रखना अपनी। तो सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित, रहित, इन चीजों को ध्यान से पढ़ना होता है हमें। तो यहाँ पर ईश्वर का आ ही गया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि योग सूत्र के अनुसार चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है? इसका सूत्र कौन सुनाएगा? स्वार्थ ते काग्रतया क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। समाधि परिणाम। तो अपने आप ही आ गया, देखो सूत्र के अकॉर्डिंग क्या आया? समाधि परिणाम। सर्वार्थता, एकाग्रतयो, क्षयोदयो,
है ना। यथाक्रम मतलब क्रम के अकॉर्डिंग क्या था, सर्वार्थता का हमने क्या किया, क्षय किया, और एकाग्रता का हमने उदय किया। तो ये क्रम बन गया ना, यथाक्रम, इसीलिए ये समाधि परिणाम हो गया। ठीक है, इसके आगे कहां पर था, 25 नंबर, 25, 19 एंड 23, 24, ये 25 में क्या कह रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में सकारात्मक व्यवहार के लिए कौन सा उपाय बताया। अब सकारात्मक, सी मैत्री करुणा मुदितो। यस, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः, ये क्या था, ध्यान हेयास तद्व्रतय, ये क्या था, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा ततः क्षीयते प्रकाशाणुम। 4 सूत्र इन्होंने कुछ भी दे दिए हैं। सकारात्मक व्यवहार, यहां पर बात किसकी हो रही है, व्यवहार की हो रही है, क्योंकि हमने व्यवहार किसका किया था, जो हमने जब सूत्र याद किए थे तो हमने कहा ना कि सबसे पहले हमें अपने आसपास जितने भी लोग रह रहे हैं, हमारे सामाजिक जो व्यवहार है उसके ऊपर हमें काम करना है कि मैत्री किसके साथ करनी है, करुणा किसके साथ करनी है, मुदिता किसके साथ करनी है, और उपेक्षा किसकी करनी है। तो इन सब के ऊपर जब हम अपने व्यवहार को उचित बना लेंगे तो हमारा चित्त अपने आप शांत हो जाएगा, और चित्त शांत होगा तो एकाग्र करने में उसको आसानी रहेगी, है ना। तो ये व्यवहार की बात आती है, जब व्यवहार आएगा तो इस तरीके आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके आगे आपका कौन सा सीक्वेंस था, 43 सेकंड। इस बार इन्होंने सीक्वेंस बढ़िया दे रखे हैं, जब घुमाने की जरूरत नहीं है पूरे उसको। 43, ये रहा 43 में क्या कह रहे हैं, योग सूत्र के अनुसार निम्न में से विक्षेप सहभूय हैं, कौन से हैं इसमें से, मनस्य अंग में जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप से हुआ है। ये सूत्र है। कौन कौन सा हुआ, इनमें से प्रश्वास हो गया, अंग में जत्व हो गया, और मनस्य हो गया। ब्रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी बताया जा रहा है, BDE, जी मैम। तो और मनस्य अंग में जयत्व और श्वास, BDE है ना। दुख और श्वास को छोड़ दिया है इसमें, है ना। दुख दौर्मनस्य ले लिया है, दुख दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास को छोड़ा, फिर प्रश्वास ले लिया। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी चला जाता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो है नहीं, तो इजी है। इसके बाद कौन सा ऑप्शन आता है, 43 था ना अभी, 49 एंड 50 है ना। 49, ये कौन सा गया, 47, 48 और ये 49। यस, 49 में क्या कह रहे हैं, योग सूत्र के अनुसार चित्त शुद्धि के उपाय, कितने सारे उपाय बताए थे चित्त शुद्धि के, ACE। AC और E। ओके, और कोई, सबसे आसान ये लगा कि वाह से जल्दी मिल गया। आपने बताया था ना। सुशीला जी ने एकदम अच्छे पकड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उस टाइम झट से याद आ गया था वो। इसमें छांटने में देखो, वाह का मतलब वही है ना, अथवा है, हाँ। उपाय बता रहे हैं अलग अलग, तो कौन कौन से अलग उपाय अलग थे हैं? इसलिए। बिल्कुल बढ़िया। तो मैम प्रच्छदन बहुत विषयों सही का, लॉजिक और आया मैम, हाँ ये तो मैम बहुत बढ़िया लॉजिक आया मैम, वाह वाला। हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए इसमें 3 ये आ गए ना, AC और E, ACE, कहां पर है ACE, नीचे ना D ऑप्शन। तो दूसरे क्यों नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म विषयतम च अलिंग पर्यवसानम,
तो ये चीज भी एक वो बता रही है, मंजिल बता रही है, तो भी ये सारी चीजें वहां जा रही हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसको उसके साथ में जानना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर नहीं है ना, वो चीज नहीं है। वाह वाह मतलब ये उपाय हैं, उपाय, प्रॉपर उपाय ये बताए हैं। उपाय करने के बाद जाना कहाँ है वो इसके बारे में इसमें है, जाना कहाँ है ना। भाई आप गाड़ी से भी जा सकते हो, साइकिल से भी जा सकते हो, तो उपाय हो गए कि भाई ये ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मंजिल कुछ और है, मंजिल है सूक्ष्म विषयतम च अलिंग पर्यवसानम, यानी कि वो सारी की सारी अलिंग तक जाती हैं। और इसके बाद तज्जपस को किस भावना के साथ में जप करना चाहिए, तो सेंस अलग निकल रहा है ना इनका। इसके बाद 50 वाला आता है एक और, योग सूत्र के अनुसार भूत जय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। भूत जय जल्दी से मैम अणिमा और काय संपत्ति, यही मैं गलत करके आई हूँ। अच्छा अब तो बहुत अच्छे से पता है, हाँ, पर उस टाइम अनिमा और गड़बड़ हो काय गया। संपत्ति, वेरी नाइस, बी एंड डी। और इंद्रिय जैसे क्या होता है, ये तो भूत जय हो गया। इंद्रिय जैसे ये मनोजवितम और ये हाँ, विकिरण भाव और ये उसके हो गए, ये मिक्स करके दिया है। हाँ मिक्स करके दे दिया है। मनोज वित्तम कौन सा है, सी वाला ऑप्शन है, और विकिरण भाव जो है वो ये हो गया। तो ये इससे डिफरेंस समझ में आ गया। जितनी बार पढ़ोगे ना उसमें उतनी ही बार कुछ ना कुछ नया आता है दिमाग में कि अच्छा ये भी इसका हो सकता है, एक बार में कभी समझ नहीं आता है। इसलिए रेगुलर रहना बहुत जरूरी है। अनीता जी, अनीता नायक जी, है ना। जी मैम, जी मैम। तो रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, इसलिए सबके सब रहें। इसके बाद आता है 70 नंबर, 70 नंबर पे 56 आ गया, 66 70। अभी देखिए 70 नंबर पे मिलान करना है। अब इसको जल्दी से मिला दीजिए। मैम ए का तो समाधिपाद है और बी का है ऑप्शन साधन दीजिए, पाद। ऑप्शन, क्योंकि बाकी ठीक बच्चों है। को भी थोड़ा आइडिया मिलेगा ना। डी, कौन सा डी मैम। डी बोल रही है मीना जी। और बताओ। बोल के बताना। डी है मैम। ये कौन बोला, निधि। डी। जी मैम, डी है। डी मैम। अनीता जी, यस, पकड़ में आ गया अनीता जी। अब आप मिलान कर दो इसका, कैसे किया आपने। और अनीता जी, मैम पड़ेगा नमस्कार है क्या कह रहे हो आप मीना जी। मैम। त्रिवे सवेगा नमः समाधिपाद। अभी आपसे नहीं, मैंने अनीता जी से पूछा था मीना जी। ओ सॉरी मैम। जी हाँ मैम, हाँ बताइए। मैं दो को जान रही थी। मैं तीव्र समेगा नाम आसन समाधि पाद का है, ते अच्छा प्रति प्रसव सूक्ष्म साधन पाद का है, और फिर ना समान जय जवनम ये वाला ना विभूति का है। इतना को जान रही थी मैम, फिर चौथा को अच्छा, तो ये फोर्थ अपने आप ही आ गया चौथा मतलब। का मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाई। जी हाँ, मैम। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मना। देखो 3 भी अगर आपने कर दिए ना, तो चौथा ऑप्शन तो उसके लिए कोई चारा ही नहीं है ना, यही तो रहेगा, जी मैम। है ना। तो ये भी ठीक है, चलो 3 पार्ट भी अगर किसी को बहुत अच्छे से आते हैं तो 90 से ऊपर ही जो है ना वो उसके ठीक हो सकते हैं। 90 से ऊपर ही, बल्कि मैं तो कहूंगी 95% के आसपास ठीक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी याद आपको करने ही है, ऐसा नहीं है। मैम पेपर 1 का नहीं, मतलब नहीं पढ़े हैं तो नहीं समझ आता है मैम। पेपर 2 तो कर लो, पेपर 1 के पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, पेपर 1 इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर 2 जो आपका मेन है उसमें कौन सा आप 90% ला रहे हो।
हाँ, उसको भी अच्छे से पढ़ो ना, फिर हम कहें कि हाँ आप पेपर 1 पे ध्यान दो। मैम हाँ जी सरिता जी। वो पहले इतने शर्मिंदा आप और डांट रहे। नहीं नहीं, आपके अच्छे मार्क्स हैं सरिता जी, कोई बात नहीं मैम, मैम सही कर रही हैं। आपके अच्छे मार्क्स हैं। मतलब मैं आपको तो कुछ नहीं कर, बल बहुत मेहनत की है आपने, लेकिन मैं बोलती उनको हूँ जो जानते पूछते हुए भी इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन टाइम नहीं देते। क्लास तो फालतू टाइम में करते हैं वो, समझ रहे हो? यस और जबकि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, नेट का एग्जाम जो है ना वो कंपटीशन वाला होता है, आपके यहाँ कट ऑफ लगती है। ऐसा थोड़ी है कि 40% वाले मार्क्स जो है ना वो आ गए किसी के तो पास हो गया। कट ऑफ जाती है ना, तो उनको सिर्फ 6% लेना है, तो उतने ही लेंगे। अब उसमें हो सकता है कि किसी टाइम में पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ हाई चली जाती है, टफ आ गया तो कट ऑफ नीचे चली जाती है, लेकिन बच्चे उनको उतने ही लेने होते हैं। इसीलिए कंपटीशन एग्जाम में ये बहाने कभी नहीं चलते हैं कि आज हम यहाँ चले गए थे, आज हम वहां चले गए थे, आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज हम बीमार हो गए। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनको फीवर है लेकिन फिर भी वो क्लास ले रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है उनसे लेकिन क्लास ले रहे हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। और घर गृहस्थी वाले भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि भाई सिर्फ वो वैसे उनको कोई काम नहीं है, वो भी हैं। तो डेडिकेशन ना टाइम आपको देना पड़ता है। 6 महीने आप जिंदगी में से, अपनी जिंदगी में से 6 महीने नहीं निकाल सकते कि अगर आपको कोई बिल्कुल करना है काम कि मेरे को 6 महीने तक किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। कोई जरूरी कॉल हो तो आप मुझे करो, नहीं तो मत करो, ये चीज। और अभी एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे और जेन्युइनली वही लोग मेरे उस ग्रुप में आएंगे, ठीक है ना? अब मैं सबका देखो रिजल्ट तक मैं वेट कर रही थी, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं होता है कि क्या रहेगा रिजल्ट, क्या नहीं रहेगा। तो अब जो रेगुलर आएगा सिर्फ वही ग्रुप में रहेगा, क्योंकि जो और 1 हफ्ते तक जो एब्सेंट रहा फिर वो एग्जिट कर दिया जाएगा, उस ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। तो डेडिकेशन वाले ही आए, बाकी सर की क्लास में आ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्योंकि हम भी बड़ा बहुत करते हैं ना, होमवर्क नहीं करोगे कैसे नहीं करो, हाँ या मजबूरी मुझे बता दो कि ये मजबूरी है और इस वजह से हम एब्सेंट तो रहेंगे लेकिन टाइम पे काम कर लेंगे। वो भी एक श्योरिटी होती है, क्योंकि देखो सबका टाइम सूट नहीं करता, किसी की जॉब है, किसी का क्लासेस चलती हैं, कुछ हो रहा है। तो मुझे बता दो कि हाँ ये वाली चीज है, लेकिन काम पूरा कर रहे हो तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। योग सूत्र के अनुसार सही क्रम बताना है, दीजिए जवाब। डी मैम। डी। यस मैम डी। ओके। 4 का पहला ही है मैम, एक कवर बाद का है। मीना जी आप सीक्वेंस बताएंगे इसका? मैम हमको ना अभी याद नहीं है सूत्र। अच्छा मैं याद नहीं। बताऊं? कौन कह रहा था? अनीता जी, हाँ आप बताइए, आप जी बताइए। मैम। हाँ, जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। जन्म, आगे? जन्म से, हाँ, मंत्र से, तप से, औषधि से और समाधि से। ये सीक्वेंस है आपका। जी। नहीं मैम, ये ऐसे आएगा जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। हाँ, जन्म के बाद औषधि आएगा मैम, जन्म, जन्म के औषधि, बाद मंत्र, औषधि आएगा, फिर औषधि मैम, जन्म, मंत्र औषधि, तप। मंत्र, तप मंत्र और तप समाधि। समाधि। 4 सॉरी का मैम, गलत बोल रही। हाँ हाँ, यही सही। हाँ, ये वाला सीक्वेंस बनता है इसमें 2 4 3 1 5। मतलब हम जो सीक्वेंस बना रहे थे इसमें कि जन्म सबसे पहले आएगा, यानी कि यहाँ पर जन्म का क्या दिया हुआ है, डी, है ना? उसके बाद सेकंड नंबर पे है औषधि, औषधि का यहाँ पर ए दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है मंत्र, सी दिया हुआ है मंत्र के आगे। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो दिया हुआ है वो तप है, तप के आगे यहाँ पर बी को कोट किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बचा 5, ठीक है?
तो 5 को यहाँ पर ई दिया हुआ है, तो ये जहां पर भी होगा वो सही होगा। DACBE, DACBE, ये ऑप्शन नंबर डी चला जाता है इसमें। ठीक है, ये किसी बच्चे ने गलत दिया हुआ है। तो ये हमारा था 80 नंबर ना। नेक्स्ट कौन सा रहता है अपना 80 के बाद? 88, 11th जो बच गया 88। सिक्स 88 ये रहा, AR की फॉर्म में है ये। इसका बताओ। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यही है। है। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, और अध्यात्म प्रसाद के समय की बुद्धि का स्तर ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। अब लास्ट के 2-4 सूत्र कोई भी कंटिन्यू सुना दो। मैम ये निर्विचार व साधार के अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्पर प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञा व्यायाम अन्य विषा विशेष अर्थवात तज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधित निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। ये बात इस तरह से फ्लो होना चाहिए आपका। ये फ्लो होगा तो आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। वेरी गुड। मैम 1-2 पाद से फ्लो होने से क्या होगा? नहीं, 1-2 तो थोड़ी बोला है हमने तो सारे ही बोला है। ये फ्लो, इस तरह का फ्लो आपका हो ना। कोशिश करेंगे मैम अच्छे से करने की। कंटिन्यूटी पे ही होता है, ऐसा नहीं कि एक बार आपने कंप्लीट कर दिया। देखो सुशीला जी आ रही हैं अभी भी, आरुषि पुंडीर जी आ रही हैं, इनको रटा हुआ था, ये बिल्कुल रटा हुआ था। श्वेता ठाकुर जी को भी रटा हुआ था, लेकिन फिर भी क्या है, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, इतनी आसान चीज नहीं है। क्योंकि आसान होती ना तो एक यूनिट पूरी नहीं देते, इसमें कुछ ना कुछ और मिक्स कर देते, है ना। रट तो मैंने भी लिया था मैम। हाँ, आप एक बार वो 41 वाला फिर सूत्र सुना दो एक। वो मैम कौन सा? हाँ, अच्छा तीन वृत्ते भी जातस्य मने ग्रहता ग्रहण गृहेषु जन्म कथन था संबोधय समापत्ति। जी मैम। है। जरा इसी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना आप एक बार, ठीक है। चलिए, और आप लोग ना सारे सुनो, मैं आप लोग कमेंट करना इसके ऊपर, ठीक है, जब जो धर्मेंद्र जी ने बोला है। चलिए मैम ठीक है। एकता क्षीण वृत्ते जातस्येव मणे ग्रहित ग्रहण ग्राहेषु तद जनता समापत्ति। अब ये कहाँ जन्म कथन था ले आए हैं पूरा। जन्म कथन तो उसमें मैंने जी एप्री करे में। हाँ चलो ठीक है। प्रकार की सिद्धियां जो हैं ये बता रहे हैं कि 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, और सिद्धि का अर्थ आपको बताया था कि सिद्धि का अर्थ यहाँ पर वैसे क्या लिया जाता है। एक तो वो बात होती है कि जो भी काम हम निपुणता से करते हैं, है ना, उसको सिद्धि बोलते हैं। कि भाई कोई खाना बनाने में निपुण है, यानी कि वो सिद्ध है इस काम में, तो कैसे भी उसको करके दे दो एकदम सही सुधार देगा। दूसरे प्रकार की जो यहाँ पर सिद्धि की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अलौकिक शक्तियों की। अलौकिक जो शक्तियां होती हैं, और अलौकिक शक्तियां कौन सी होती हैं? जो आकाश में आकाश गमन हो गया, दूसरे वाले, एकदम जो हमें दैवीय शक्तियां वो शक्तियां होती हैं। तो इनमें भी जो आपको ना एक एक शब्द का बता दिया गया था कि जन्म क्या होता है, यानी कि कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो पिछले जन्मों में उन चीजों के संस्कार ले चुके हैं और बहुत ज्यादा गहरे से ले चुके होते हैं। तो इसीलिए इस जन्म में भी वो उनको अपने आप ही चीजें आती हैं, किसी के बिना सिखाए। यानी कि हमने नहीं देखा कि वो वहां से सीख रहा है, लेकिन होता है ना, किसी का गला बहुत अच्छा है, वो गा बहुत अच्छा लेता है, उसको सुर का पता नहीं है, लेकिन वो बहुत सुरीला गा लेता है। तो क्यों गा लेता है?
क्योंकि वो पिछले जन्मों के संस्कार उसके ऐसे थे। औषधि है, औषधि से कौन सी सिद्धि मिलती है? जैसे जो बोलते हैं च्यवन ऋषि जो थे, उन्होंने च्यवनप्राश बनाया और अपने वृद्ध शरीर को जवान कर लिया था, तो वो औषधि मैम से। हाँ जी, वो सरिता जी के एरिया के ही थे, महेंद्रगढ़ के, वहां पर कोई है स्थान। अच्छा। वो सॉरी, तो हाँ जी हाँ जी। फिर है मंत्र। मंत्र का मतलब क्या होता है कि मंत्र जपने से, जब लगातार मंत्र जपते हैं, चाहे मानसिक, हालांकि मानसिक मंत्र ही होता है जो पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी जो शक्ति होती है वो हमारे अंदर ही होती है, मन में होती है। तो मंत्र से भी सिद्धि मिलती है, तप से भी सिद्धि मिलती है कि हम इंद्रियों को जो है ना वो तप के द्वारा, तप का मतलब है ना कि इंद्रियों को शुद्ध कर लेते हैं या फिर उनके अंदर कोई विकार आने से रोक लेते हैं, तो द्वंद्वों से जो हमें प्रभाव नहीं पड़ता है, वो चीज है। तो समाधि जाओ, और एक समाधि होती है, ये सारी की सारी 5 प्रकार की सिद्धियां इन्होंने बताई हैं। फिर कहते हैं कि जब ये सिद्धियां मिल जाती हैं तो जाति अंतर परिणाम प्रकृति आपूरात, तो उससे जो जाति के अंतर जब पड़ता है, क्योंकि ये जो सिद्धियां है ना, जन्म से तो चलो एक ऐसी सिद्धि है जो कि उसने कमाई नहीं है, अभी तो नहीं कमाई है, पिछले जन्मों में कमा चुका है, ठीक है। लेकिन औषधि, मंत्र, तप, ये तो इसी जन्म की सिद्धियां हैं, समाधि भी, है ना, इसी जन्म की है, जो कि औषधि के द्वारा उससे प्राप्त हुई, या मंत्र के द्वारा प्राप्त हुई, या तप के द्वारा, या समाधि के द्वारा। तो इन सिद्धियों से जो हमारी जाति का अंतर होता है, उसका परिणाम यानी कि जो फल मिलता है, एक तो अंतर हो गया और एक उसका परिणाम हो गया, तो उसकी पूर्ति कौन करता है? उसकी पूर्ति प्रकृति करती है। अब एक एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा से देखो कि कोई उंगली मारे को था, डाकू था, उसकी प्रवृत्ति कैसी रही होगी? तामसिक रही होगी ना, क्योंकि वो सबकी उंगलियां काट काट के माला बना के डालता था। उसके बाद वो बुद्ध के संपर्क में आया, तो सारे काम छोड़ दिए उसने और बहुत बड़ा साधु और वो बन गया, यानी कि सात्विक प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई, है ना। तो सात्विक प्रवृत्ति आ गई। अब एक और एग्जाम्पल है वाल्मीकि का। वाल्मीकि जो है वो पहले कहते हैं वो भी डाकू थे और पूरा जंगल में इधर उधर पूरा उन्होंने आतंक मचाया हुआ था। फिर वो जब संपर्क में आए किसी साधु की, या कैसे करके उनका जो मन चेंज हुआ, उससे वो क्या बन गए देखो। तो जो पहले का जो उनके अंदर मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, मानसिक से ही शुरुआत होती है कि सत्वरजतम जो भी उसके गुण अंदर उसके गुण हावी रहता है, और जब उसमें परिवर्तन आना शुरू होता है, तो परिवर्तन जब आता है तो उसकी आपूर्ति कौन करता है? प्रकृति करती है, क्योंकि वो परिवर्तन सारे के सारे प्रकृति के अंदर से ही तो होते हैं, इंद्रियों के द्वारा होते हैं, सत्वरजतम तीनों गुणों के द्वारा होते हैं, है ना, वो प्रकृति के अंदर ही आते हैं। तो प्रकृति उनकी पूर्ति करती है, आपूर्ति करती है, जो जाति का अंतर का परिणाम होता है। ये तो एक ही आदमी का हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या दिया था? ये तो अंदर के अंदर की बात हो गई। दूसरा एग्जाम्पल ये दिया था, जैसे महिषासुर का एक था, दुर्गा पाठ में जो आता है कि महिषासुर ने बहुत सारे, कभी ये भेष बना रहा है, कभी वो भेष बना रहा है ना, एक जानवर से दूसरे जानवर में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो एक शरीर था, उस शरीर को छोड़ करके जब वो बड़ा शरीर धारण करता है, तो उसके अंदर एक तो ये पंच महाभूतों से मिलकर शरीर बनता है, ये तो सबको मालूम है। अब इसके अंदर जितना मटेरियल लगा हुआ है, अब जाहिर सी बात है जब वो शरीर को चेंज करेगा और बहुत महान बनाएगा शरीर को, तो फिर इसके अंदर तो बहुत ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ेगी ना, पंच महाभूतों की। तो वो कहाँ से आएगा? उसकी पूर्ति कौन करेगा? उसकी पूर्ति भी प्रकृति करेगी, क्योंकि प्रकृति के अंदर ये सब होता है, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे कहते हैं, यहां पर देखिए जुड़ रहा है एक दूसरे से, यहां पर बात कर रहे हैं किसकी? सिद्धियों की। सिद्धियों के बाद ये रिजल्ट जो आता है, परिणाम जो आता है, उसकी बात कर रहे हैं कि जो परिणाम आएगा उसकी आपूर्ति प्रकृति करेगी। अब एक क्वेश्चन और उठता है यहीं से कि जो आपूर्ति अगर प्रकृति करती है, तो उसको क्या ये धर्म जो है, यानी कि जो आपूर्ति कर रहा है, निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। निमित्त, निमित्त क्या होता है? जो धर्म निमित्त मात्र हो गया ना, यानी कि ये तो निमित्त मात्र है, एक कार्य हो गया एक तरह से, यानी कि उसके पीछे कारण अलग था। एक कारण होता है
और एक कार्य होता है ना। कार्य कारण का सिद्धांत है हमारा सांख्य योग और योग दर्शन, सत्कार्यवाद भी बोल देते हैं उसको। तो क्या है कि कारण जो है उसमें से ही हमेशा कार्य निकलता है। क्या कार्य के अंदर से कार्य कारण निकलता है क्या? बताओ, निकलता है? किसी कार्य के अंदर से कारण निकलेगा? क्योंकि कारण से ही कार्य पैदा होता है, यानी बाप से ही बेटा पैदा होगा, ना कि बेटा बाप को पैदा करेगा। तो कारण जो होता है वो मेन होता है, उसी के अंदर से ही कार्य निकलते हैं सारे के सारे। यानी कि किसी भी कार्य के पीछे कारण जरूर जरूर होता है, ये कहते हैं। तो निमित्तम, ये जो कार्य है, निमित्त का मतलब है यहाँ पर निमित्त, यानी कि कार्य है ये निमित्त का मतलब। तो कार्य जो है क्या, वो अप्रयोजकम प्रकृति नाम, कार्य जो है वो प्रकृति को नहीं चलाता है। प्रयोजकम, प्रयोजकम मतलब चलाने वाला, और अ लग गया है पहले तो नहीं चलाने वाला। यानी कि जो कारण है, धर्म है, इसको धर्म भी बोल सकते हो आप, कि धर्म है वो प्रकृति को नहीं चला सकता है, क्योंकि धर्म तो स्वयं एक कार्य है। तो और प्रकृति क्या है? वो जड़ है, 24 तत्वों से मिलके बनी हुई है ना। तो यानी कि जो निमित्त है वो अप्रयोजक है प्रकृति का, यहां तक, ठीक है। निमित्त जो है वो अप्रयोजक है प्रकृति का, और जो धर्म है वो प्रकृति को नहीं चला सकते हैं। वो धर्मी है जो प्रकृति है, क्योंकि उसी के अंदर से सारे के सारे कार्य निकलते हैं। तो क्यों नहीं चला सकते वो? क्योंकि निमित्त जो होता है या धर्म जो होता है वो खुद ही एक कार्य है। तो कार्य कारण को कैसे चला सकता है भाई? कारण कार्य को चलाता है, तो निमित्त प्रकृति को नहीं चला सकती है। कारण कार्य को चलाता है, ना कि निमित्त प्रकृति को चलाएगा। ठीक है, समझ गए ना? इसमें तो कोई बात नहीं है यहां तक। इसके बाद जो आता है वर्ण भेदस्तु तत् क्षेत्रिकवत। तो वर्ण, वर्ण मतलब बताया था आपको बाधा, किसी भी चीज में रुकावट पैदा होना, बाधा पैदा होना, है ना। इसको आप अधर्म से भी ले सकते हो। यहां पर अगर आप धर्म कह रहे हो तो यहां पर अधर्म से भी ले सकते हो, कि भाई जो ऑपोजिट वस्तु हुई उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जो ऑपोजिट है, जो बाधा पड़ रही थी, उसको भेदस, यानी कि उसको तोड़ना, भेद करना, उसको ब्रेक करना। तो वो उस चीज को क्या कहते हैं? वह, ततः का मतलब है वह, और यहां पर धर्म से ही मतलब है धर्म। जैसे धर्म क्या काम करता है? वो केवल उस बाधा को दूर करता है। धर्म का कार्य केवल वो होता है जो आने वाली बाधा को दूर कर दे। जैसे कि मान लो अगर एक आदमी लगातार चल रहा है सात्विक विचारों के साथ में, फिर उसके मन में कोई चीज, उसकी इंद्रियां थोड़ी सी इधर उधर भटक गई और उसको कोई विचार आया, तो झट से उसने विचार को बदल दिया। यानी कि वो जो बाधा थी ना, जो अधर्म का जो विचार आया, उस अधर्म को धर्म ने एक साइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से वो फ्लो सात्विक विचारों का बहने लगा। ठीक है, तो उस तरीके से धर्म का काम क्या है? केवल उसमें आने वाली बाधा को दूर करना है। ठीक है, तो यहां पर यही कहना चाह रहे हैं। और किसकी तरह से? क्षेत्रिकवत, जैसे कि किसान करता है। किसान कैसे करता है? कि किसान के, मान लीजिए खेत है, खेत के अंदर पानी भरा हुआ है, तो पानी की बाल्टियां भर भर के तो वो दूसरे खेत में नहीं डालेगा ना, कि भर गया है उसका खेत, अब उसकी फसल खराब होगी या उसको इतना पानी नहीं चाहिए था, तो बाल्टी भर भर के तो एक एक बाल्टी करके नहीं डालेगा। वो क्या करेगा? सिर्फ जो मेड़ बनी हुई है चारों तरफ, उसमें से छोटा सा वो यहां से मेड़ को हटा देगा, तो पानी अपना काम खुद ही करेगा। यानी कि खुद ही फ्लो उसका उधर चला जाएगा। उसने सिर्फ उस बाधा को दूर किया है जो रोकने का कार्य कर रही थी। ठीक है, चलें आगे, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा हल्का सा डाइवर्जन हो रहा है। मैम समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा रिपीट कर दो प्लीज। रमन जी, कौन सा समझ नहीं आया आपको? आगे वाला नहीं आया मैम, निमित्तिक अप्रयोजकम प्रकृति नाम। हाँ, नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि ये थोड़ा क्योंकि हमारी क्या है ना, ये वाली जो लैंग्वेज है जो इन्होंने लिखी हुई है या व्यवहार में नहीं आती है,
जो व्यवहार में चीज नहीं आती ना, हमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने में। तो ये क्या कह रहे हैं, निमित्तम। निमित्तम का मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि धर्म से रिलेटेड है, या कार्य से रिलेटेड है, या कर्तव्य से रिलेटेड है, कुछ भी कह लो आप इसको। तो निमित्त का मतलब यहाँ पर आप ये मानिए। प्रयोजक जो होता है, अ मत लगाओ अभी इसके पीछे, अ बाद में लगाएंगे। प्रयोजक का मतलब होता है किसी चीज का चलाना, है ना, कोई चीज को हम बढ़ा रहे हैं आगे। तो अ का मतलब क्या हो गया, इसका उल्टा, उल्टा हो गया ना। जी मैम। हाँ, तो जब उल्टा हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, धर्म क्या कह रहा है कि धर्म क्या उसको चलाने वाला है। अ को मत लगाओ अभी, क्योंकि हम अभी सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन करने के बाद हम उसका आंसर देंगे। धर्म धर्म प्रयोजकम प्रकृति नाम, क्या धर्म प्रकृति का चलाने वाला है, यानी प्रकृति को धर्म जो है ना वो आज्ञा देगा कि भाई तुम जो है ना अब ये करो, अब वो करो। आज्ञा कौन देता है, आज्ञा देता है बड़ा, और छोटा उसको सुनता है। ठीक है ना, मतलब एक मोटा मोटा, क्योंकि जिसके अंदर शक्ति बहुत ज्यादा होती है वही तो थोड़ी थोड़ी शक्ति करके किसी की रक्षा करेगा। जिसके अंदर धर्मी है, बहुत ज्यादा धर्मात्मा है, तो वही तो धर्म की शिक्षा देगा, धर्म के द्वारा कार्य कराएगा किसी को भी, है ना। तो कारण बनता है वो, है ना, वो कारण है। प्रकृति जो है वो कारण है। तो कारण कभी भी कार्य को मतलब कार्य कभी भी कारण को नहीं चला सकता है। ठीक है, कारण बड़ा होता है ना हर चीज का, इसका ये कारण है, कार्य छोटा सा होता है। ठीक। तो कारण क्या है, वो बड़ा होता है, कार्य बहुत छोटा होता है। कार्य तो एक ही पार्ट हो गया, कारण के अंदर तो बहुत सारी चीजें विद्यमान होती हैं। जी मैम। तो यहां तक आ गया आपको समझ में कि कार्य धर्म जो है वो प्रकृति को नहीं चला सकता है। अ लग गया है बाग, अब हम अ लगा देते हैं इसके आगे, प्रकृति को नहीं चलाने वाला है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ी है, बड़ी मतलब ये इसके अंदर सब कुछ समाई हुई है। ये 24 तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों से ही कार्य होते हैं, यानी कि सारे के सारे तत्व जो हैं वो कारण हैं, और उनसे होने वाले जो क्रियाएं हैं वो कार्य होते हैं। ठीक है, समझ आ गया रमन जी? जी मैम। इसके आगे वाला क्या कह रहे हैं कि वर्ण भेदस्त, यानी कि जो बाधाएं आती हैं, जो ये ऊपर क्या कहा था इसने कि जाति अंतर परिणाम, तो जो जाति का अंतर था, जो चेंज हो रहा था, उसका जो चेंज हो रहा था, फल चेंज हो रहा था, तो उसके अंदर जब कोई बाधा आती है, कोई बाधा आती है, जब जाति का अंतर होने लगता है फिर कोई बाधा आती है, यानी कि कोई कार्य हो रहा होता है तो बाधाएं भी तो आएंगी ना, आएंगे कि नहीं आएंगे रमन जी? जी आएंगे, हाँ। तो जो बाधा आती है ना, तो उन बाधाओं को वर्ण भेदस्त, उन बाधाओं को तोड़ता है, इसका मतलब ये हुआ, जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को तोड़ता है वो। ठीक है, अब तू का मतलब क्या हो गया, जैसे, जैसे कैसे, जैसे ततः, ततः का मतलब क्या था, ततः किसके बारे में कह रहे हैं, वो इसकी बात कर रहे हैं, निमित्तम की। जैसे निमित्तम जो था ना वो प्रकृति का प्रयोजक नहीं है, और जैसे क्षेत्रिकवत, क्षेत्रिकवत यानी कि जैसे किसान करता है, उसने एग्जाम्पल देके समझाया है आपको कि जैसे किसान क्या कार्य करता है, जब उसके खेत में पानी भर जाता है तो वो एक एक बाल्टी भर भर के दूसरे जगह नहीं डालता है, वो केवल मेड़ को ही काट देता है। ये खेत ऐसा होता है ना, ऐसे करके ऐसे कुछ, है ना। तो यहाँ पर पानी भर गया अगर, तो यहाँ पर सिर्फ वो क्या करेगा, जो कस्सी है, जो फावड़ा है, उससे इस मेड़ को हटा देगा, तो पानी का फ्लो यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाके दूसरे खेत में अपने आप चला जाएगा। उसने तो नहीं डाला, वो अपने आप ही बह के चला गया, चला गया ना।
तो इसी तरह से अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि जब हम कोई भी रास्ता चुन रहे हैं अपने जीवन का, मेहनत का, तो उसमें शुरू में बाधाएं आती हैं ना अनीता जी, आती है ना बाधाएं? जी मैम। क्योंकि बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन सब में वो बाधाओं को हम धीरे धीरे करके टैकल करना सीख जाते हैं, उनको बाधाओं को दूर हटाना सीख जाते हैं। तो जो चीज हम करने चले थे उनकी हमारे गुण जो है ना बढ़ते चले जाते हैं, फ्लो बढ़ता जाता है उनका, और जो बाधाएं थी वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं। वर्ण भेदस, उनका भेद होना शुरू हो जाता है, उनको हम हटाना शुरू कर देते हैं, तोड़ देते हैं उन बाधाओं को। ठीक है, जैसे किसान ने तोड़ा था। रमन जी ओके? जी मैम, क्लियर है। ठीक है, अब चौथा देखिएगा। अभी यहाँ पर अपनी बात ना सेम चल रही है, वही चल रही है। अभी क्या था, जैसे इन्होंने कहा कि एक जाति का अंतर हमें करना है, ठीक है, ये जाति है और ये जाति नंबर 1 और जाति नंबर 2 आप यहां से देखिएगा, और जाति नंबर 3 भी आप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि मर्जी है भाई, हम किसी भी जाति को ग्रहण कर सकते हैं एक ही जीवन में। तो यहाँ पर चौथे में क्या कह रहे हैं, निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात। अब यहां पर आप देखोगे कि ये तो आपका ना जन्म हुआ था, जो शरीर है वो वाला शरीर है, जन्म वाला, जो आपको ईश्वर ने अभी दिया है। इसके बाद जब आपने सिद्धियां प्राप्त कर ली तो आपके अंदर शक्ति आ गई कि आप जो है ना विशाल शरीर भी ले सकते हो, आप चींटी जैसा भी बन सकते हो, आप इस जैसा भी बन सकते हो, उस जैसा भी बन सकते हो, है ना, ये वाली सिद्धियां आ गई। इसमें कहते हैं कि जो ये सिद्धियां हैं, मान लीजिए ये हाथी है, ये घोड़ा है, तो क्या नेचर जो होती है, हाथी की नेचर में और घोड़े की नेचर में फर्क तो होगा। इधर ये जो एक और है तो चींटी लगा लो या जो कुत्ता बिल्ली जो भी लगा लो, इसकी नेचर में भी फर्क होगा, इसके हाव भाव में फर्क होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो ये क्या इसकी तरह से सोचेंगे क्या, ये इसकी तरह से, ये इसकी तरह से, ये इसकी तरह से, तो जो चित्त है इनकी बात कर रहे हैं अभी। तो यहां पर जो मूल हमारा जन्म है उसको कह रहे हैं अस्मिता, हमारे अंदर की जो म है, मैंने हाथी का शरीर ग्रहण किया, मैंने घोड़े का किया, मैंने बिल्ली का किया, ठीक है, मैं, तो वो मैं कौन है, मैं ये मूल है जिसका हमने जन्म लिया है। और उसके बाद मूल का मतलब है अस्मिता, ठीक है, अहम भाव जो होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा मूल चित्त है, अस्मिता मात्रात, अस्मिता मात्र यहां पर इसको बोलो। उसके बाद कहते हैं निर्माण चित्तानी, जो निर्माण हमने चित्त किए, ये निर्मित किए हुए चित्त है ना, हाथी का, घोड़े का, बिल्ली का, ये तो हमने निर्मित किए हैं। तो इन निर्मित चित्तों को कौन निर्माण करता है, अस्मिता। हम यहां पर ये वाला जो मूल चित्त है ये निर्माण करता है किस किस का, इन बाकी ऑब्जेक्ट्स का जो भी हमने लिए, राइट? राइट कि नो? जी मैम। जी हाँ। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपना 5वें पे। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम अनेकम अनेकेशाम। अब प्रवृत्ति क्या होती है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं, क्योंकि एक एक शब्द का जब तक मीनिंग नहीं पता होगा चलेगा नहीं। प्रवृत्ति क्या होती है, कोई भी बता दे एक बार। मैम उसमें प्रवृत्त होना यानी कि लीन होना उस चीज में। ओके, कोई और बताना चाहेगा? मैम कुछ कैटेगरी टाइप, मतलब नेचर बोल देते हैं कि वो प्रवृत्ति का है वैसे। हाँ सही जा रहे हो आप, ऐसा नहीं है, गलत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम। प्रवृत्ति भेद क्या होता है, प्रवृत्ति भेद में जब हमारी जो वृत्तियां होती हैं, वृत्तियों के साथ में रहते हैं ना हम सारे के सारे, कि किसी की कैसी वृत्ति विचारों में उठ रही है, चित्त में कैसी वृत्तियां उठ रही हैं, कैसी नहीं उठ रही हैं। कोई एकदम नेगेटिव थॉट्स के साथ में ही रहता है हमेशा, कोई पॉजिटिव, नेगेटिव में से पॉजिटिव निकालता रहता है, अरे छोड़ो ना ये सब ऐसे है वैसे। तो उस तरीके से सबकी वृत्तियां अलग अलग होती हैं।
तो जब हम उन वृत्तियों के साथ में जीते हैं तो उसको हम कह देते हैं प्रवृत्ति। ये उस प्रवृत्ति का आदमी है ना, गुस्सैल प्रवृत्ति का है, बोला जाता है ना ऐसा, या बड़ा नर्म प्रवृत्ति का है। तो जैसी जो वृत्तियों के साथ जो जीता है आदमी, उसी प्रवृत्ति का कहला जाता है वो, है ना। तो प्रवृत्ति भेद है। अब जाहिर सी बात है कि सभी आदमियों की तो प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती है। अब यहाँ पर भी अगर हम 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उनकी सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है ना। तो वो जो भेद है, सबकी प्रवृत्तियों के जो भेद होते हैं, अंतर होते हैं, जो सबकी अलग अलग हैं, उनको हम भेद कहते हैं ना। तो उनकी सारे के सारे जो काम करते हैं, कार्य करने के ढंग होते हैं, उन सभी ढंगों से उनका भेद हो गया। यानी कि एक ही काम करेंगे हम, लेकिन एक ही काम करने के ढंग सबके अलग अलग होंगे, तो वो प्रवृत्ति भेद हो गया। फिर प्रयोजकम, अब यहां पर ऊपर आया था अप्रयोजकम, आया था ना। तो अप्रयोजकम मतलब नहीं चलाने वाला था, और प्रयोजकम मतलब चलाने वाला हो गया, कि वो उसको चला सकता है, डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है। ये चीज हो गई। अब चित्तम एकम अनेकेशाम, जो अनेक चित्त हुए थे, ऊपर देखे ना, अनेक चित्त कर दिए थे इसने, घोड़ा का, हाथी का, बिल्ली का, अनेक चित्त हो गए थे। अब इन अनेक चित्तों को एक ही चित्त प्रयोजक करता है, चलाता है। अब प्रवृत्ति भेदे, अलग अलग प्रवृत्ति के भेद से ये बने हुए जो चित्त हैं, अनेक चित्त हैं, उनको जो एक ही चित्त चलाता है, एकम चित्तम, ठीक है, प्रयोजकम। अनेकेशाम, जो अलग से अनेक हो गए थे जो चित्त, उनको एक ही चित्त प्रयोजक करता है, जिनकी प्रवृत्ति अलग अलग रहती है। कुछ आई समझ में? जी। किसी को नहीं आया हो तो बताओ। मैम फिर से एक बार बताइए। ओके, ठीक है। अभी इसमें क्या कह रहे हैं, जो हमने क्या किया था अभी, निर्माण चित्तम, निर्माण चित्तानी अस्मिता मात्रात, है ना, कि हमारी अस्मिता, जो हमारा मूल शरीर है, जो अभी जन्म लेकर के हम आए हैं, वो वाला शरीर, उसके अंदर जो चित्त होता है, और चित्त का जो सबसे सूक्ष्मतम जो रूप होता है अस्मिता, है ना, अहम भाव, सूक्ष्म अहंकार, उसको कह रहे हैं। तो वो जो है, वो हमारे दूसरे चित्तों का निर्माण करता है। कौन से चित्तों का? जो कि हमने अलग अलग रूप में बना लिए थे, हाथी के, अश्व के, या फिर बिल्ली के रूप में, या फिर किसी और के रूप में, ठीक है ना, अपने शरीर से अलग हमने उनको बना लिया था, उनकी बात कर रहे हैं। अब जब बना लिया था, तो उन सब के अंदर ऐसा तो है नहीं कि दिमाग नहीं, मतलब दिमाग तो उसका है, लेकिन उसने अपने इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से उन चित्तों का, उन शरीरों का निर्माण किया, और उन शरीरों के अंदर जो चित्त उन्होंने बिठा लिया है, क्योंकि मूवमेंट तो करेंगे ना वो बॉडी, ऐसा तो है नहीं कि भाई पत्थर की मूर्ति बना दी थी। तो वो जो चित्त उनके अंदर बिठाए थे, उनका निर्माण किसने किया? मूल चित्त ने किया, अस्मिता ने किया। अब यहां पर नीचे वाले में यही कह रहे हैं कि जो प्रवृत्ति भेद है उनके अंदर, भाई हाथी के अंदर हाथी का होगा, घोड़े के अंदर घोड़े का होगा, वो चीज होगी, तो उनका प्रवृत्ति भेद जो है, उसको कौन ऑपरेट करता है? एक, हमारा जो एक ही चित्त करता है, जो हमारा अस्मिता वाला चित्त होता है, वो अनेकेशाम, जो अनेक चित्त उसने बना लिए थे, उनको ऑपरेट वो करता है, ठीक है। अब एक ये तो एग्जाम्पल हो गया जो हमने बाहरी रूप में किया था। आंतरिक रूप से भी हम कर लेते हैं, कि जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा चित्त है, और हमारी समाज में जितनी हमारी व्यवहारिक चीजें होती हैं, तो आप ये देखोगे कि आपके कोई तो आपका दुश्मन होगा, मतलब दुश्मन कह सकते हैं, या किसी की वेवलेंथ आपसे नहीं मिलती है, तो वो आप उससे बात करना नहीं पसंद करते हो। एक आपका दोस्त होगा, एक आपका दुश्मन होगा, ठीक है। और एक आपका हो सकता है भाई बहन हो, या मम्मी पापा हो, है ना, भाई बहन हो गए, और पेरेंट्स हो गए, है ना, तो माँ बाप हो गए, और दोस्त हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप कितनी भी वेरिएशंस बना सकते हो। टीचर्स हो गए, है ना, शिक्षक वगैरह, जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो उस तरीके के बहुत सारे आपके रिलेशन होते हैं समाज के अंदर।
अब इन्हीं में समाज में चित्त आपका एक ही है, अस्मिता है, ठीक है, लेकिन क्या इन सब के साथ आपका व्यवहार एक जैसा होता है? मैम नहीं होता मैम। नहीं होता है ना। तो जब इनके साथ व्यवहार एक जैसा नहीं होता, इसका मतलब क्या है? मूल चित्त आपका जो है वो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों को मैनेज कर रहा है, प्रयोजक कर रहा है, चला रहा है। ये इसको आप आंतरिक रूप से समझ सकते हो इस चीज को, और बाहरी रूप से आपको बताया ही कि भी भौतिक सामाजिक रूप से या फिर भौतिकता के हिसाब से आप देखोगे कि वो डिफरेंट टाइप से मीनिंग लिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, महर्षि पतंजलि ने सूत्र बनाकर छोड़ दिए हैं, व्याख्याकार बहुत सारे हैं। मैम आपकी व्याख्या अच्छी है, बिल्कुल समझ में आ गया एक बार में। अब आता है छठवां। देखिए यहाँ 6 तक कराएंगे आप, क्योंकि उसके आगे हल्का सा फिर टॉपिक घूम जाता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि तत्र ध्यान जयम अनाशयम। अब यहां पर देखो कि ध्यान से जो चित्त होता है, ध्यान के द्वारा जो चित्त के अंदर जो भी चीज आती है, कौन सा परिवर्तन आता है? उससे कलेश और कर्म की वासनाओं से रहित हो जाता है वो। तो वो केवल ध्यान से होता है। अब इसको थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं हम कैसे है। तत्र, तत्र का मतलब क्या है? यहां पर जो पहले क्रिया हो चुकी है, यानी कि जो जन्म, औषधि, मंत्र, तप, इन सिद्धियों से जो चित्त है उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या बोला? ध्यान जयम अनाशयम। तो इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन तत्र को देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। 5 हमने सिद्धियां देखी थी अभी, है ना? 5 सिद्धियां देखी थी। तो 5 सिद्धियों में क्या है? 5 सिद्धियों में जन्म, औषधि, मंत्र और तप, ये चारों सिद्धियां हमें कैसे मिलती हैं? और कैसे मिलती है? क्योंकि इसमें हमारे जो विकार थे, संस्कार थे, वो थे ना अभी तो। अगर नहीं होते तो हम जन्म ही ना लेते, दोबारा लेते क्या? अगर हमारे विकार या संस्कार खत्म हो गए होते तो क्या हम दोबारा जन्म लेते? इसका मतलब इस सिद्धि में आपके विकार हैं, अभी भी संस्कार बाकी हैं। उसके बाद औषधि की बात कर लें। औषधि में क्या था? औषधि में कोई औषधि बनाई और आपने उससे बूढ़े से जवान हो गए, रोगी से निरोगी हो गए, इसी तरह की बात करोगे आप, ठीक है। ये भी एक सिद्धि है। अगर तो फिर इसमें भी क्या है? आप हो तो इसी दुनिया में, और इस दुनिया में हो, व्यवहार कर रहे हो, तो आपके अंदर ये कर्म और कलेश सब बने रहेंगे। इसके बाद आता है जन्म, औषधि, मंत्र। मंत्र भी आप शरीर के साथ में कर रहे हो। तो यहां पर भी आपके पूरी तरह से कलेश और कर्म नहीं मिटे हैं। फिर जप, तप, तप के अंदर क्या है? तप के अंदर भी वही चीज है, आपने इंद्रियों को वो तो कर लिया है, लेकिन फिर भी आप सशरीर हो, शरीर के अंदर अभी भी हो, सात्विक गुण आप में है, अभी भी है। तो जब अगर ये चारों सिद्धियों में ये आपके कुछ न कुछ संस्कार बाकी हैं, तो समाधि के अंदर क्या होता है? अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं समाधि में? कि समाधि में संप्रज्ञात समाधि है, उसके अंदर हमारा सात्विक जो गुण है वो बाकी रह जाता है, क्योंकि हमें उसका आलंबन बना के आगे बढ़ना था। अब सात्विक को भी जब हम छोड़ देते हैं, तब हमारा असंप्रज्ञात समाधि घटित होती है, और उससे पहले हमारे कलेश, कर्म और ये सब के सब धीरे धीरे हम क्षीण करते चले जाते हैं। तो उसका बेस क्या था समाधि का? धारणा, ध्यान, समाधि, यही था ना। इसका पीछे वाला बेस क्या है? ध्यान। उसके पीछे वाला धारणा, यही सीक्वेंस है ना। तो धारणा क्या होती है? धारणा तो ध्यान लगाने का एक अभ्यास है। तो ये तो अभ्यास में आ गया। ध्यान जो है वो परिपक्व अवस्था हो गई, जो एक लाइन में ठीक एक टक चलती रहती है, वो हो गई ध्यान। अब ध्यान ही किसको अनाशय कर सकता है? अनाशय। अनाशय यानी कि आशय का मतलब क्या होता है? जो हमारे संस्कार का या वासनाओं का जो एक ग्रुप है, उसको कहते हैं। यानी कि जो हमारे संपूर्ण संस्कार हैं, जहां पर रहते हैं, उसको आशय बोलते हैं।
एक ही प्रकार की कोई भी चीज हो गई तो वो आशय कहलाता है। जैसे जलाशय हो गया, जिसके अंदर जल रहता है वो जलाशय, पित्त रहता है वो पित्ताशय, और वासनाएं रहती हैं वहां पर, तो वो हम क्या कहते हैं, उसको संस्कार कह देते हैं, क्योंकि हमारा जो वासनाएं हैं वो संस्कारों के रूप में हमारे चित्त पर पड़ी रहती हैं जन्म जन्मांतर तक, जब तक कि हम उनको क्षीण नहीं कर देते हैं। तो उन्हीं संस्कारों की बात कर रहे हैं। तो उन संस्कारों को कैसे अनाशय, यानी कि उस घर को, उस आशय को कैसे हम खाली करेंगे? ध्यान जयम, ध्यान के द्वारा। समझ आया थोड़ा? क्योंकि ध्यान के द्वारा ही संभव है। ध्यान में जब हम लगे रहेंगे तो हमारे जो इंद्रियां हैं वो भी हमारे वश में रहेगी, और मन भी वश में रहेगा। और मन और इंद्रियां अगर वश में है तो हमें बाहरी दुख सुख से और घृणा से, इन सब चीजों से, पाप से, इनसे सब चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है, नहीं है ना। और समाधि को छोड़ के बाकी की सिद्धियों में क्या होता है? बाकी की सिद्धियां सारी की सारी दूसरे तरह की सिद्धियां हैं, उनके अंदर अभी भी काफी कुछ बाकी है। वो निर्माण भी कर रही हैं चीजों का, और निर्माण के द्वारा फिर क्या होता है? राग द्वेष संस्कारों में छूट ही छूट जाता है ना। तो ध्यान साधना के द्वारा उनको हटा दिया जाता है। कुछ क्लियर हुआ? जी मैम, ये क्लेशों को की तरह ही है मैम, क्लेशों को जैसे ध्यान से दूर करते हैं हाँ ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन इसका ये मतलब है कि ये समाधि से रिलेटेड है अभी, क्योंकि जो पिछली 4 जो सिद्धियां थी, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, इनके अंदर वो बात नहीं है जो समाधि में है। और समाधि से पहले, क्योंकि समाधि में लगने के लिए ध्यान करना पड़ता है, तो ध्यान से ही हम अपने उनको जब कर्म संस्कारों को हटाएंगे ना, तभी तो समाधि प्राप्ति होगी हमें। ठीक है? जी मैम। चलिए ठीक है, आज की मुलाकात बस इतनी।